सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से आप सबों को नमस्कार। आइए आज हम परमेश्वर के वचन की मनन करें। प्रभु के वचन प्रेरितों के काम का पुस्तक 4 अध्याय और उसकी 16वें पद में इस प्रकार लिखा है, हम इन मनुष्यों के साथ क्या करें, क्योंकि यरूशलेम के सब रहने वालों पर प्रकट है कि इनके द्वारा एक प्रसिद्ध चिन्ह दिखाया गया है और हम उसका इनकार नहीं कर सकते हैं। ये उस समय की बात है जब पतरस और यूहन्ना के द्वारा यरूशलेम के मंदिर के द्वार पर जो एक जन्म का लंगड़ा बैठा था, यीशु मसीह के नाम से वो व्यक्ति चलने फिरने योग्य बन गया है। इस आश्चर्य कर्म पूरे यरूशलेम में फैल गया था। यरूशलेम के हर जगह इस चमत्कार की खबर फैल चुका है। जब इस चमत्कार को देख करके लोग पतरस के पास इकट्ठे हो गए, पतरस और यूहन्ना इस चमत्कार के बारे में विवरण दिया और प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के सुसमाचार की प्रचार किया। लोग उनकी प्रचार की ओर आकर्षित हो रहे थे। यह खबर यरूशलेम के हर जगह की ओर फैलते गया। तब महायाजक लोग महासभा के सामने पतरस और यूहन्ना को पेश किया गया और उनसे प्रश्न किया गया। तो पतरस बड़े निडर होकर के उसने इस चमत्कार के बारे में कहा, तुमने जिस मसीह को मरवा डाला है, उस मसीह ने मृतकों से जी उठा है, उसी ने ही इस व्यक्ति को चलने फिरने योग्य बना दिया है। पतरस और यूहन्ना का साहस को देख करके ये अनपढ़ लोग हैं और उनके अधिकार साहस को देख करके वो लोग आश्चर्यचकित हो गए और वे लोग आपस में कहने वाले पद को हमने यहां पर पढ़ा। वो कहते हैं कि हम इन मनुष्यों के साथ क्या करें, क्योंकि यरूशलेम में सब रहने वालों पर प्रकट है कि इनके द्वारा एक प्रसिद्ध चिन्ह दिखाया गया है, हम उसका इनकार नहीं कर सकते हैं। विरोधी लोग कह रहे हैं, विरोधी लोग का मुंह बंद करने जैसा चमत्कार पतरस और अन्य लोगों के द्वारा हुआ है। उस चमत्कार 4 दीवार के अंदर सीमित रहने वाला नहीं था या फिर मसीही कलीसिया के अंदर ही सीमित रहने वाला नहीं था, बल्कि वो चमत्कार यीशु के नाम से जो आश्चर्य कर्म हुआ है वो यरूशलेम के हर जगह की ओर फैल गया। एक तरीके से कलीसिया को सता रहे थे, कलीसिया के ऊपर बड़ा उपद्रव हुआ था, लेकिन कलीसिया उन तमाम उपद्रवों का, सताव का जो जवाब जो है उनके द्वारा होने वाला आश्चर्य का कर्म था, उसका कोई इनकार नहीं कर सकते थे। यानी विरोधी खेमे का मुंह बंद करने जैसा ऐसी चमत्कार प्रेरित लोगों के द्वारा हुआ है। आज भी ऐसे चमत्कार हमारे इंडिया में होने पाए, हमारे द्वारा, हमारे प्रचार नहीं, हमारी शिक्षा से बढ़ करके वास्तविक तरीके से अब वक्त हो चला है कलीसिया अपने वास्तविक ताकत कलीसिया के बाहर दिखाने पाए। पौलुस कहता है थिस्सलुनीकियों के विश्वासियों के लिए, कहता है पहला थिस्सलुनीकी 1 अध्याय और उसका 5वें पद में लिखता है, हमारी सुसमाचार ना केवल शब्द मात्र में तुम्हारे पास पहुंचा है, वरन सामर्थ और पवित्र आत्मा में और बड़े निश्चय के साथ पहुंचा है। आज हमारे देश में सुसमाचार केवल शब्द मात्र में नहीं, बल्कि परमेश्वर के बड़े सामर्थ के साथ, पवित्र आत्मा के निश्चय के साथ पहुंचने पाए। इस सुसमाचार की ताकत हमारे देश जानने पाए, ऐसी चमत्कार हमारे द्वारा हो जाए ताकि विरोधियों का मुंह बंद किए जाए। हमारे हजारों प्रचारों से भी ताकतवर है परमेश्वर के द्वारा होने वाला एक चमत्कार। हमें खुद उस चमत्कार के बारे में, हमें उसके बारे में किसी से कहने की जरूरत नहीं, ताकि विरोधी ही जान जाएंगे उस ताकत क्या है, मसीह की ताकत क्या है, कलीसिया की ताकत क्या है। आज हमारे देश जानने की जरूरत है। परमेश्वर आपको आशीष दे, आपकी सेवा में, आपकी कलीसिया में और आपके गांव में, आपके शहर में, आपके इलाके में प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ अद्भुत तरीके से इस साल होने पाए और प्रभु के नाम की महिमा इस तरीके से होने पाए और आपकी तारीफ जो है, आपका विरोधी लोग जो आपको सताते हैं
वे लोग उनके मुंह से निकलने पाए। परमेश्वर आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे संदेश के द्वारा। आमीन।